सुप्रभात सबको। मैं शरफुद्दीन अंसारी बरेजा हाई स्कूल माजी से हूँ और आज का चेतना सत्र का संचालन मेरे द्वारा किया जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने टीम लीडर अफ्तार सबको देना चाहूँगा। आज की कार्यक्रम स्टार्ट करने से पहले हम लोग चेतना सत्र करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय, प्रार्थना इत्यादि कार्यों को संपन्न करेंगे। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय के लिए अमरनाथ सर को आमंत्रित करता हूँ, आए और जीवन परिचय अपना प्रस्तुत करें। आप किसी भाग लिए सर? हेलो, लास्ट में लास्ट में हाँ लास्ट में। हेलो। इस सदन में उपस्थित सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को हमारे तरफ से सभी को सादर नमस्ते। आज हम आप सबके बीच स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनके जन्म दिवस को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक सुप्रसिद्ध वकील थे और इनके माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो एक धर्मपरायण महिला थी। स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान सन्यासी, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा प्राप्त किए थे। इन्होंने 1897 ईस्वी में अपने गुरु के स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनके संबोधन अमेरिका के भाइयों एवं बहनों ने वहां मौजूद हजारों लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने पूरे विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का संदेश दिया। स्वामी जी के विचार युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। वे मानते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अंततः 4 जुलाई 1902 ईस्वी को बेलूर मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली और महासमाधि में लीन हो गए। धन्यवाद आप सभी को शांतिपूर्वक सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के राष्ट्रगीत के लिए हम करुणाकर सर को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना राष्ट्रगीत प्रस्तुत करें। सुप्रभात। मैं करुणाकर त्रिपाठी, मणिपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय बनियापुर सारण से आया हूँ। आप सब लोग के बीच में 5 दिवसीय प्रशिक्षण में सहभागी हूँ। हम लोग आज जो है इस चेतना सत्र के कार्यक्रम के कड़ी में अभी सर के द्वारा हमारा जो ग्रुप विभाजित किया गया है विवेकानंद जी का, उनके जीवन परिचय को सुने और जाने। आगे हम लोग राष्ट्रगीत के लिए तैयार हैं। सावधान, विश्राम, सावधान।
श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर वासिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। करुणातीत त्रिपाठी सर, आपका प्रस्तुति बहुत अच्छा रहा। मैं आगे की कड़ी में आज के लिए प्रार्थना गीत के लिए नीतू कुमारी मैम को, रुखसार मैडम तथा स्वयं शरफुद्दीन अंसारी को आमंत्रित करता हूं। आप लोग आइए और इस प्रार्थना गीत को प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, यहाँ पोजीशन ठीक है, पोजीशन ठीक सर सर को भी कहिए ना थोड़ा आप थोड़ा सा आप हाँ ठीक है, साथ में आप भी रहेंगे। सभी लोग अपने ईश्वर को याद करते हुए आंखें करें और इस प्रार्थना गीत के लिए अपने ईश्वर को याद करते हुए अंतर्गत होंगे। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सब
मन का खोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का आस कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती टिकी है। बोझ ममता अब तू ले, रचना का यूं अंत होना। लेने के पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति को दिया गया तो रुकना चाहिए था ना, तब ना हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेज को बोला गया, उसका रुकने के बाद फिर हम लोग बोलते हैं, वही रिपीट, फिर खत्म होता तब बोलते हैं, तो फिर साथ में ना चूँकि म्यूजिक हो रहा है ना, इसीलिए म्यूजिक था इसीलिए मैडम। इसीलिए। हाँ इसीलिए म्यूजिक था इसीलिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए नीतू मैम, रुखसार जहाँ मैम। आगे की कड़ी में हम लोग अभियान गीत सुनेंगे। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। हाँ ये लोग भी गाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सब लोग जो है हाँ, रिपीट करेंगे इसके बाद। आप गाइए, उसके बाद वो दीजिए, अगला का फीडबैक आना चाहिए कितना किस लेवल पे जा रहा है ना। एक लाइन गाइए, छोड़िए, उसके बाद प्रार्थना भी ऐसे ही हुआ है सर। चलिए देख लीजिए कहाँ सब टूटेगा, कहाँ पे छोड़ेंगे, एक लाइन या दो लाइन। एक एक लाइन चलेंगे हम लोग सब कोई साथ में। सभी लोग हमारे साथ हमारी बात उस लाइन को दोहराएंगे। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है,
है, जागृति जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। हमसे बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। मंगल 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 सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा। समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। दुष्प्रवृत्तियाँ ठुकराएंगे, सत प्रवृत्तियाँ अपनाएंगे, ज्योति से ज्योति जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। सभी लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि बिहार राज्य गीत है। सभी लोग सावधान की मुद्रा में हो जाएंगे। पेट सावधान, विश्राम सावधान। प्रार्थना
बिहार राज्य प्रार्थना है। मेरे रफ्तार में सोच डांस करें मेरी रफ्तार पे थोड़ा सा देखेंगे तो लिरिक्स देखेंगे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। इनको लीड करने के लिए मैं यहाँ पे आया। उस आवाज को, वो आवाज को माइक पे नहीं चाहिए, बस केवल एक लीड ये करेंगे वो चाहिए, बाकी ऑडियंस का आवाज में माइक नहीं चाहिए। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाज करे। वो नजर दे कि करूं कद्र हर एक मजहब की, वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक। मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे, इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबों के आऊं, इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबों आऊं। हौसला ऐसा ही दे गंगो जमन नाज करे, आधे रास्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम, शौक मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे, दीप से दीप जलाए कि चमक उठे बिहार, ऐसे खूबी दे ऐ मालिक की वतन नाज करे। जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार, जय बिहार जय बिहार जय 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 बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संविधान की प्रस्तावना के लिए मैं राजेश कुमार सर को आमंत्रित करता हूं, वो आए और संविधान की प्रस्तावना अपनी प्रस्तुत करें। सुप्रभात। आज के चेतना सत्र में मैं राजेश कुमार सिंह संविधान की प्रस्तावना लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो सभी लोग संकल्प की स्थिति में आ जाएं, अपने दाएं हाथ को आगे कर लें। हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के सुविचार के लिए मैं उर्मिला मैम को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने सुविचार प्रस्तुत करें। रिकॉर्ड कीजिए ना। कीजिए रिकॉर्ड। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं उर्मिला शर्मा आज का सुविचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का सुविचार: हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये प्रसिद्ध कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। इसका अर्थ है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान या डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक आदर्श, नैतिक और आत्मनिर्भर इंसान बनाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज का दिन खास क्यों है ये बताने के लिए मैं प्रिया को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आज का दिन का स्पेशल बताएं। Good morning to everyone present over here. मैं प्रिया अलख नारायण सिंह हाई स्कूल एक माह सारण से आप लोग के सामने मौजूद हूँ। तो आइए जानते हैं आज के दिन के महत्व के बारे में। आज का दिन यानी 19 मई भारतीय और विश्व इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं, आविष्कारों और सांस्कृतिक बदलावों के लिए जाना जाता है, जिसमें 1743 में फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी जीन पियरे क्रिस्टिनी ने आज ही के दिन तापमान मापने वाले सेंटीग्रेड थर्मोमीटर की डिजाइन को प्रकाशित किया था। वहीं 1904 में भारत के महान उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नुसरवान जी टाटा का निधन आज ही के दिन हुआ था। उन्हें भारतीय उद्योग का पितामह भी कहा जाता है। इसके अलावा 1999 में भारतीय मूल के राजनेता महेंद्र चौधरी फिजी के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। वहीं नाना साहेब ने 19 मई सन 1824 को वेणुग्राम महाराष्ट्र में जन्म लिया था। वे सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया। इसके अलावा रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में आज ही के दिन हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध
भारतीय लेखकों में से एक है। उनकी प्रसिद्धि विशेष रूप से बाल साहित्य की रचना को लेकर है। धन्यवाद। आज के समाचार के लिए भी मैं आप ही को आमंत्रित करता हूँ। प्रिया मैम बताइए आज के क्या समाचार है। एक बार फिर सबको सुप्रभात। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है और लातूर महाराष्ट्र के एक कोचिंग सेंटर मालिक को गिरफ्तार किया है। रेल मंत्रालय ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन की नई झलक जारी कर दी है, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। एनडीए धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस। जयराम रमेश ने सांसद की गरिमा कम करने का लगाया आरोप। भारत ने रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए स्वदेशी आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका चीन व्यापार समझौता। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए बनेंगे 2 नए बोर्ड। व्हाइट हाउस ने जारी किया ब्यौरा। अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा भारत। परमाणु क्षेत्र में निवेश पर हुई बात बदलेगी देश के बिजली संकट की सूरत। इबोला प्रकोप के चलते वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। पश्चिमी एशिया के तनाव और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नए टैरिफ के बावजूद रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। क्षेत्रीय समाचार। बिहार में नई खनिज संशोधन नियमावली 2026 लागू हुई। बालू पत्थर ओवरलोडिंग पर 5 लाख का जुर्माना। पंचायत चुनाव से पूर्व संगठन की मजबूती पर जोर। अर्थव्यवस्था संबंधित समाचार। भारतीय शेयर बाजार के लिए कड़ी चुनौती बना एआई बूम। एनपीएस से निकासी के अब नए विकल्प मिलेंगे। अमेरिकी बाजारों के उतार चढ़ाव और वैश्विक कारणों से भारत के उर्वरक सब्सिडी बिल में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की भारी बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। अब समाचार खेल जगत से। बेंगलुरु को प्लेऑफ का टिकट। भारत एशियाई भारोत्तोलन में 11वें स्थान पर रहा। विज्ञान समाचार। मंगल ग्रह पर रोवर ने उखाड़ दी बड़ी चट्टान। कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट 32वीं बार फतह किया। वही आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वही न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत 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 धन्यवाद मैम। प्रेरक प्रसंग के लिए धीरज सर को आमंत्रित करता हूँ, आए और अपना प्रेरक प्रस्तुत करें। मैं धीरज कुमार बड़ेजा हाई स्कूल से यहाँ पर उपस्थित सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं गहरी बात समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोट खानी पड़ती है। मैं एक प्रेरक प्रसंग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक बार 2 मित्र रेगिस्तान पार कर रहे थे और उनका किसी बात पर झगड़ा हो गया, जिस कारण एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को एक थप्पड़ मारा। दूसरे दोस्त को बड़ा ही तकलीफ हुआ, दुख हुआ कि मेरे अच्छे मित्र ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया एक छोटी सी बात को लेकर। उसी समय उसने रेत पर एक डंडे के सहारे से लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। चूंकि रेगिस्तान था, मंजिल तक जाना था, अकेले
मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन था, तो उसने चुपचाप एक साथ जाने का निर्णय लिया और सोचा कि मंजिल पर जाकर झगड़ा को सुलझा लिया जाएगा। रास्ते में उसे एक झील मिली और उसने सोचा उस झील में क्यों ना नहा लिया जाए और थोड़ा मन को शांत कर लिया जाए। दोनों दोस्त झील में नहाने उतरे। तब थोड़ी देर बाद दूसरा दोस्त जिसे थप्पड़ मारा गया था वह अचानक डूबने लगा। तो यह देखकर पहले दोस्त ने बड़ी मशक्कत से उसके पास पहुंचा और उसकी जान बचाई। जान बचाने के बाद दूसरे दोस्त ने किनारे पे एक पत्थर था जिस पर लिखा कि आज मेरी दोस्त ने जान बचाई। यह देखकर पहले दोस्त ने दूसरे से सवाल किया कि मैंने तुम्हें जब थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा, जबकि मैंने जब तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब दूसरे दोस्त ने कहा कि जब छोटी छोटी गलतियां हो उसे समय के साथ और माफ़ी के साथ ख़त्म कर देनी चाहिए, और जो बड़ी उपलब्धि हो जिसे भुलाया ना जा सके उसे हमेशा पत्थर जैसे चीज़ों पर यानी अपने दिल में हमेशा संजो कर रखना चाहिए। कहा जाता है, इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा हो और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए, वक्त जैसा भी हो बदलता जरूर है, इसलिए में कोई ऐसी गलती ना करे जिससे बुरे वक्त में अच्छे लोग आपका साथ छोड़ दे। धन्यवाद। आज की प्रश्नोत्तरी के लिए मैं आप ही को आमंत्रित करता हूँ। आज का प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत कर। एक बार आपका पुनः स्वागत है। कुछ प्रश्नों को लेकर जिसे मुझे उम्मीद है कि आप सभी जवाब देंगे। पहला प्रश्न इसी संस्था से जुड़ा हुआ है। PTC बांगरा जिस संस्थान में हम सभी शिक्षकगण प्रशिक्षणरत है, इसकी स्थापना कब हुई? जी थोड़ा सा आसपास सर। 1949 बिल्कुल सही जवाब, वर्ष 1949। अभी हम जान रहे हैं जनगणना का दौर चल रहा है, तो जनगणना से एक प्रश्न है, जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? जी जी सुदर्शन पटनायक बिल्कुल सही जवाब, जो कि सेंड आर्टिस्ट भी है। नेक्स्ट सवाल है, हम लोग NEP 2020 की बात हर संस्थान में देखते हैं किया जाता है, तो NEP 2020 को मंजूरी कब दी गई, उसका डेट और मंथ बताना है, क्योंकि 2020 तो ऑलरेडी मेंशन है। कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ, 29 जुलाई 2020 सही जवाब है इसका। नेक्स्ट, बिहार में ई-शिक्षा कोष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को शिक्षा विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लॉन्च किया गया? जो ई-शिक्षा कोष पे हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं, उसको आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लॉन्च किया गया? ये प्रश्न। 2024 वर्ष 2023 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, हम लोग अभी एक्शन रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का जनक किन्हें माना जाता है? बिल्कुल सही जवाब, कर्ट लेविन। नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान में
केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्रालय का पदभार किन्हें दिया गया है? महिलाओं की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी है कुछ, तो ये सवाल मैंने पूछा कि वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पदभार किन्हें दिया गया है? इसका सही जवाब है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को। और अंतिम सवाल, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का गठन किस वर्ष किया गया? बीपीएससी जिसके थ्रू कितने अधिकारी नियुक्त हुए हैं, उनका उस संस्था का गठन किस वर्ष किया गया है? जी सही जवाब है 1 अप्रैल 1949। धन्यवाद सभी को, आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि मैं नोटिस कर रहा था, जो प्रश्न कर रहे हैं या फिर जो यहाँ उनके पास थोड़ी सी एनर्जी बची हुई है, लेकिन बैठे हैं तो हम लोग शायद एनर्जी खाने के साथ गायब हो गई है। कुछ लोग क्लैपिंग भी नहीं कर रहे हैं। प्रोत्साहन जरूरी होता है, जिस तरह एक बच्चे के लिए प्रोत्साहन जरूरी होता है, यहाँ आए हुए सबके लिए प्रोत्साहन जरूरी होता है। तो उम्मीद करेंगे आप वो बनाए रखेंगे। आगे मैं प्रतिवेदन के लिए आफ्ताब आलम सर को आमंत्रित करता हूँ, आए और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। वेल डन सरफुद्दीन सर, बहुत अच्छा मंच संचालन आप कर रहे हैं और बधाई के पात्र हैं आप। आज के प्रतिवेदन के लिए मैं आफ्ताब आलम आपके सामने हूँ। नमस्कार। कल दिनांक 18/5/2026 5 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रथम दिन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ हुआ। क्योंकि सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच पहले दिन को लेकर कुछ हड़बड़ाहट की भावना थी, इसके बावजूद ससमय प्रशिक्षण की गतिविधि प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम एससीईआरटी के निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभागी प्रशिक्षुओं को संबोधित किया तथा प्रशिक्षण से संबंधित सभी बिंदुओं का विस्तार से चर्चा किया, जिसे सबने पूरे लगन से सुना। तत्पश्चात डॉक्टर प्रेम सर द्वारा सभी का अभिवादन सुस्वागत किया गया। उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। हमने अपने सभी आदरणीय प्रशिक्षक महोदय का परिचय प्राप्त किया। चेतना सत्र की शुरुआत भी डॉक्टर प्रेम सर द्वारा अत्यंत ही मनमोहक ढंग से किया गया। विभिन्न प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्रार्थना, राष्ट्रगीत, बिहार गीत और राष्ट्रगान की प्रस्तुति सराहनीय रही। चेतना सत्र के बाद प्रशिक्षण का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से विधिवत तरीके से की गई। इस दौरान प्रेम सर द्वारा हल्के फुल्के मजाकिया लहजे में हम सभी का उत्साहवर्धन और मनोरंजन कर माहौल को अत्यंत ही सरल और सहज बना दिया गया। भीषण गर्मी के दौरान भी सभी लोग कक्षा में डटे रहे। प्रशिक्षण का विषय एक्शन रिसर्च विषय में परिचय प्राप्त कर प्री टेस्ट में सभी ने भाग लिया और लगभग 10 प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में देकर उत्तर पत्रक जमा किया। भोजनावकाश में सभी ने भोजन ग्रहण किया। भोजन की गुणवत्ता को लेकर कुछ शिक्षक असहज दिखे, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। कल के दूसरे सत्र में सभी ससमय कक्षा में उपस्थित हुए, लेकिन उसके पहले प्रेम सर उपस्थित हो चुके थे। सर ने 4 ग्रुप का निर्माण किया और प्रत्येक ग्रुप में 2-2 कैप्टन बनाकर प्रतिदिन के चेतना सत्र की जिम्मेवारी अलग अलग ग्रुप को दे दी। भाग्यवश हमारे ग्रुप संख्या 1 को ही अगले दिन के चेतना सत्र की जिम्मेवारी मिल गई। इसलिए ग्रुप के सभी सदस्यों ने युद्ध स्तर पर बिना आराम किए इसकी तैयारी शुरू कर दी। प्रशिक्षण के अंतिम चरण में विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा गीत संगीत की प्रस्तुति काफी अच्छी रही। इस प्रकार पसीने की तरावट और खट्टी मीठी यादों के बीच कल यानी 18/5/2026 बरोज सोमवार के प्रथम दिन के प्रशिक्षण सत्र का समापन हुआ और लोगों ने चैन की सांस ली। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर समराइज करने के लिए कल की हमारी जो भी कार्यविधियाँ घटित हुई थी। और अब मैं
राष्ट्रगान के लिए आमंत्रित करता हूं अभिज्ञा मैम, करुणाकर त्रिपाठी सर और मैं, और आप सबसे अनुरोध है कि आप सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। सावधान, विश्राम, सावधान, स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। सभी लोग बैठ जाएंगे। हैंड ओवर कर दीजिए सर को। समीक्षा के लिए मैं प्रेम सर को आमंत्रित करता हूं, वो आए और बहुत बहुत थैंक यू सरफुद्दीन अंसारी साहब। आज ग्रुप संख्या 1 स्वामी विवेकानंद ग्रुप के द्वारा चेतना सत्र का संचालन किया गया। आज चूंकि पहला दिन था और ग्रुप संख्या 1 को बहुत कम समय भी मिला, बावजूद आज के इस चेतना सत्र को देखने के बाद और हमारे पास ये फाइल भी यहाँ पे है, इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि टीम के द्वारा मेहनत किया गया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हाउस नंबर 1 के हाउस कैप्टन और सारे समूह को। थोड़ी सी शिकायत थी ग्रुप कैप्टन की कि कोई साथ नहीं दिया सर, और दो चार पांच लोग मिलके ही इस काम को अंजाम दिए। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये पूरा का पूरा टीम वर्क है, और एक बात हमेशा याद रखिए, यहां नहीं तो कहीं नहीं। यहां अगर खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाए, यहां अगर खुद को एक्सप्रेस न कर पाए, यहां अगर कुछ आपको लगता है कि हम कर सकते हैं और नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि फिर कहीं नहीं कर पाइएगा। आज के इस चेतना सत्र में ऐसा लग रहा था कि 25 लोगों का यह टीम ग्रुप है, लेकिन 4-5-6 लोग मिलके ही इसको अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन चेतना सत्र का संचालन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया। सरफुद्दीन अंसारी साहब जो कि खुद इस चेतना सत्र में मंच का संचालन कर रहे थे, बहुत काबिले तारीफ कहेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने
मंच को संचालित किया और पूरे चेतना सत्र को अंजाम तक पहुंचाया। इसके लिए सरफुद्दीन अंसारी साहब बधाई के पात्र हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन। अमरनाथ सर जो कि जीवन परिचय लेकर आए थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस जीवन परिचय को निभाया। और फिर राष्ट्रीय गीत करुणाकर त्रिपाठी सर किधर हैं? हाँ, बहुत ही सुर में, बहुत अच्छा। लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि उधर का ग्रुप थोड़ा सा साथ नहीं दे पा रहा था। आप एकदम सही ट्रैक पे थे। प्रार्थना नीतू कुमारी, रुखसार जहां और सरफुद्दीन साहब के द्वारा प्रार्थना की गई। प्रार्थना बेहतरीन प्रार्थना का चयन किया गया। सुर में था, ताल लय, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा जो रफ्तार था ना, वो थोड़ा फास्ट ऐसा लग रहा था प्रार्थना में। जितनी अच्छी प्रार्थना वो है, उसको और थोड़ा इत्मीनान से गाते ना। वो कौन था? इतनी शक्ति हमें देना था। हाँ, और थोड़ी स्थिरता के साथ गाते तो और महसूस होता, भाव उसके और खिल कर आते। और एक जो गलती हुई, वो गलती ये हो गई कि मैं कल भी कहा था इस बात को, आगे वाली टीम इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जस्ट लाइक बॉलिंग, आप एक बॉल फेंकते हैं, बॉलर एक बॉल फेंका बैट्समैन को, बैट्समैन उस बॉल को एंटरटेन किया और फिर वही बॉल आता है बॉलर के पास, तब फिर वो दोबारा बॉल फेंकता है। तो आप जब बॉल फेंक रहे हैं ना, तो पहला बॉल जो फेंके हैं उस बॉल को अगला खेला कि नहीं खेला, और खेलने के बाद वो बॉल फिर आपके पास आया कि नहीं आया। जैसे अभी एक लाइन बोले और अगला उसका दोहरा ही रहा था, बीच में ही था कि दूसरा लाइन ठोक दिए उसको। थोड़ा सा उसकी क्वालिटी की जांच करनी है, क्योंकि बच्चों के बीच जब ये काम करेंगे ना, तो वन मोड में अगर हम चलेंगे तब चीजें निखल कर सामने आएगी कि हम क्या कर रहे हैं और उधर से फीडबैक क्या आ रहा है। और जब भी जो लीड करेगा वो माइक उसके पास रहेगा, क्योंकि एक मास को स्पष्ट आवाज मिलनी चाहिए, सुर लय जो भी है उसको मिलना चाहिए। उसके पास कोई माइक नहीं रहेगा, या उसके तरफ से जब गाना हो रहा है उसको दोहरा रहे हैं तो पता चला इधर से कोई माइक है, वो भी इसके साथ दोहरा रहे हैं, तो आवाज जो है वो ओवरलैप हो जाएगा। उतनी बड़ी मास की आवाज दब जाएगी और इसकी आवाज प्रबल हो जाएगी, तो फिर पता नहीं चलेगा कि जो आउटपुट आया है उसकी क्वालिटी क्या है, वो दिखना चाहिए। पूरे सदन एक सुर, एक लय, एक ताल में होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहली शर्त है वो लिरिक्स आपको याद होना चाहिए। जिसको याद है वो गा रहा है, गुनगुना रहा है, जिसको नहीं याद है वो गुदगुदा रहा है, गुदगुदा रहा है, हलबला भी रहा है। ऐसी परवाज वो नजर देख, ऐसी परवाज, यही चल रहा है। तो लिरिक्स पूरा याद होना चाहिए। शुरू में अगर ये बहुत चर्चित और सिंपल सॉन्ग है, सबको याद रहना चाहिए। और याद अगर नहीं है तो अगर हम एक्टिव मोड में हैं तो अगर ध्यान से सुनेंगे तो उसको हम दोहरा भी सकते हैं कि अगला ने क्या बोला। लेकिन वो भी क्रिया तब होगी जब अगला दे रहा है तो स्थिर से उसको प्रेजेंट करें। तो थोड़ा सा इसको देख लेना है। अभियान गीत भी बहुत बेहतरीन था। बिहार राज्य जो प्रार्थना गीत गाया गया भी ठीक था, बढ़िया था, बहुत अच्छा सर गा रहे थे। वो तो सर आपने गाया था ना, क्या नाम है? राजन सर, यहाँ नाम सरफुद्दीन जी का है।
राजेश कुमार सिंह सर किधर हैं? हाँ, संविधान की प्रस्तावना लेकर आए थे। देखिए, ये सारी चीजें, पहले बात तो ये समझनी है कि ये सारी चीजों को शामिल क्यों किया गया है। इसका उद्देश्य केवल गा देने भर नहीं है या बोल देने भर नहीं है, बल्कि बहुत दूर तक है इसका प्रभाव। जैसे संविधान की प्रस्तावना अगर चेतना सत्र में कराई जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को बस याद हो जाना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, नहीं, बल्कि वो प्रस्तावना जो है उस संविधान की आत्मा है और एक एक शब्द का कुछ मायने और मतलब है। सो हम जब बोले तो अगले को वही बात कि वो जो प्रस्तावना लिखी हुई है उसको देखना होगा कि कहाँ अल्प विराम है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ वो टूटेगा, कहाँ वो जुड़ेगा, कहाँ से छोड़ेंगे, कहाँ से पकड़ेंगे कि उसका भाव बिखरेगा नहीं और अगला उसको रिपीट भी कर पाएगा। हम भारत के लोग वन बाई वन, आप देखिए, एक शब्द बोलना है जहां एक ही शब्द बोलेंगे, एक ही बार 5 शब्द बोलेंगे, पहली बात तो उसका भाव छिन्न हो जाएगा और दूसरी बात कि उसको फिर रिपीट करने में अगले को प्रॉब्लम होगी। ऐसा कई एक बार देखा गया, 2-3 बार ऐसा हुआ। लंबे लंबे सेंटेंस उसको जो बोला गया, तो थोड़ा सा उसको ध्यान देना है ना, थोड़ा सा ध्यान देना है इसको। उसके बाद सुविचार लेकर उर्मिला शर्मा मैम आई थी, बहुत बढ़िया। आज का विशिष्ट दिन और समाचार, प्रिया कुमारी कहाँ बैठी है? आज के इस चेतना सत्र में सबसे प्रभावकारी, मतलब बिहार राज्य गीत के बाद सब चीज अच्छा रहा, लेकिन प्रिया जी का जो प्रेजेंटेशन था, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, शब्दों का उच्चारण, भाव, सारी चीज बहुत अच्छा था। इसलिए प्रिया मैम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रस्तुत किया दोनों चीजें। प्रेरक प्रसंग धीरज सर लेकर आए थे, बहुत अच्छा। प्रश्नोत्तरी भी धीरज सर के द्वारा किया गया, बहुत बेहतरीन और अच्छे अच्छे प्रश्न उन्होंने बनाया था। प्रतिवेदन आफ्ताब आलम सर के द्वारा, जो कि खुद इस चेतना सत्र इस टीम के कैप्टन हैं, और इसमें जरूर दोनों कैप्टन का नाम होना चाहिए। ऊपर में एकदम मैंने लिखवाया था, आपको लिखवाया था, इसमें देखिए दोनों में से किसी का नाम नहीं है। ग्रुप कैप्टन लिख करके फिर दोनों का नाम होना चाहिए। और लास्ट में राष्ट्रगान, तो करुणाकर त्रिपाठी सर, सतुद्दीन अंसारी और अभिज्ञा मैम के द्वारा कराया गया। कुल मिलाकर आज का चेतना सत्र बहुत ही काबिले तारीफ कहेंगे। जितना समय दिया गया उस कम समय में ही बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छा प्रस्तुति कहा जाएगा, लेकिन सारे लोगों की भागीदारी नहीं है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। और एक चीज में, आज दूसरा दिन है, मुझे लगा कि चलो पहला दिन है तो होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ आदतें जो हमारी बन जाती है ना, वो ताउम्र बनी रहती है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं अपने आप को बदलना। अरे चलो यार ठीक है, सही है। तो अगर लगता है कि कोई अच्छी आदत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी आदत आदमी को सीखनी चाहिए। और प्रोफेशन वाइज कुछ आदतें बहुत अच्छी होती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट, टाइम पे पंक्चुअल रहना। कल भी 2:15 बजे का मैंने मैसेज डाला था, 3 साढ़े 3 तक लोग आते रहे, तो मुझे लगा चलो पहला दिन है तो कोई बात नहीं। लेकिन आज भी मैं देखा कि 9:30 में सारे लोग को आना है, तो बहुत लोग आराम से खाते पीते चलते फिरते आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसको सुधार लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये अच्छी आदत नहीं है कि अगला आदमी आकर के आपका इंतज़ार कर रहा है, आप अपने हिसाब से आ रहे हैं। स्कूल में भी, मतलब यहाँ के लिए नहीं कर रहे हैं, स्कूल के लिए भी बच्चे हर एक चीज़ को मार्क करते हैं।
और देखिए हर चीज़